हमारे बीच पधार चुके हैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय डीजी एनएसजी श्री भृगु श्रीनिवासन सर। हमारे बीच पधार चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा साहब। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महोदय। हमारा अनुरोध माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री राजीव कुमार शर्मा साहब से कि वे स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय डीजीपी सर। राजस्थान पुलिस के जवानों के लिए एनएसजी द्वारा आयोजित किए जा रहे आज इस कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित महानिदेशक एनएसजी श्री भृगु श्रीनिवासन जी, महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशन श्री आनंद श्रीवास्तव, डायरेक्टर आरपीएस श्री संजीव नर्जरी, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित एनएसजी प्रशिक्षण टीम, राजस्थान पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रतिभागीगण, मीडिया बंधुओं और उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देश की सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद निरोधी बल एनएसजी के द्वारा आज से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में के शुरुआत के साथ आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मियों को काउंटर ड्रोन, यूएससी, क्लोज प्रोटेक्शन, बम डिस्पोजल, काउंटर आईईडी, टेक्निकल ड्राइविंग, स्नाइपर कोर्स और कस्टमाइज काउंटर टेररिस्ट ट्रेनिंग में राजस्थान पुलिस की विभिन्न शाखाओं एसएसबी, एटीएस, ईआरटी को लगभग 400 जवानों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। और ये कोर्सेज जो अलग अलग समय पे जयपुर में और जोधपुर में आयोजित किए जाएंगे, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मी आतंकवाद, आईईडी, होस्टेज सिचुएशन, शहरी युद्ध और हाई रिस्क ऑपरेशंस में महारत हासिल कर सकेंगे। जैसा हम सभी को मालूम है कि आतंकवाद की वैश्विक समस्या से भारत में अन्य स्थानों के साथ साथ राजस्थान भी पीड़ित रहा है। एसएमएस में जयपुर एसएमएस स्टेडियम में ब्लास्ट, सम्बलेटी में रोडवेज बस में ब्लास्ट और फिर 2008 में जयपुर में हुआ सीरियल ब्लास्ट हम सबको अभी तक भूला नहीं है। और राजस्थान में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सितंबर 2008 में एटीएस का गठन किया गया, जिसके संभाग स्तर पर भी जिसकी चौकियां आज की तारीख में कार्यरत हैं। इसमें ईआरटी एक प्रशिक्षित बल है जिसमें कमांडोज की तैनाती की गई है और जो विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षण लेते रहते हैं समय समय पे, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उनको हम तैनात किया करते हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने से पाक समर्थित पोषित आतंकवाद भी एक बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर अभी बहुत समय पुराना नहीं हुआ है।
हमें जानकारी है कि बॉर्डर पे उस समय किस तरह की परिस्थितियां थीं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में जो दिल्ली में, फरीदाबाद में जो अभी आतंकवादी एक नेटवर्क पकड़ा गया, उन सब से यह स्पष्ट है कि इस और हमारी तैयारी लगातार हमें रखने की आवश्यकता है। इसमें किसी भी क्षण हम अपने आप को यह सोच के नहीं मान सकते कि अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रशिक्षित बल हो जिसमें प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हों और जिनकी क्षमता वर्धन समय समय पर होती रहे। एनएसजी का अनुभव और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली आतंकवाद निरोधक टैक्टिक्स भारत की सुरक्षा का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, और हमारे प्रशिक्षण के स्तर में उस स्तर तक की एक रूपता और दक्षता हासिल करने से हम आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने के लिए और सक्षम हो सकेंगे। एनएसजी केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों को, सशस्त्र बलों को आतंकवाद विरोधी अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर नियमित क्षमता और योग्यता परिवर्धन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती रही है। इसी कड़ी में गत वर्ष राजस्थान पुलिस और एनएसजी के मध्य हमने एक एमओयू भी साइन किया है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तत्काल प्राथमिक प्रतिक्रिया देने वाली संस्थाओं जैसे राज्य पुलिस और सशस्त्र बलों और एनएसजी में समन्वय स्थापित कर एक साझा और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना है। इस एमओयू के द्वारा राज्य पुलिस और सशस्त्र बल के जवानों को आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण में व्यक्तिगत क्षमतावर्धन भी होगी, और साथ ही साथ आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यासों के द्वारा सामूहिक दक्षता में भी वृद्धि होगी। इस एमओयू के बाद एनएसजी और एटीएस के समन्वय से राजस्थान में 6 पुलिस रेंज और दोनों आयुक्तालयों में लगभग 300 से अधिक लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर का प्रशिक्षण ऑलरेडी प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 6 प्रमुख शहरों में संयुक्त मॉक ड्रिल भी की गई हैं और हवाई अड्डों पे एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल भी की गई है। पिछले वर्ष राजस्थान के 2 स्थानों में एनएसजी, एटीएस और राजस्थान पुलिस द्वारा संयुक्त अभ्यास भी किया गया है। मैं इस अवसर पर डीजी एनएसजी और उनके साथ उनके सभी प्रशिक्षकों का राजस्थान पुलिस की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बलों को सशक्त बनाने का यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। मैं इस अवसर पर एनएसजी से आज यहां उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारीगण और हमारे इंटेलिजेंस और एटीएस के सभी जवानों को, अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई, और साथ ही जो प्रशिक्षण आज के बाद प्रारंभ होंगे उसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामना कि वह इस प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच मौजूद प्रेरक व्यक्तित्व माननीय महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड श्री भृगनिवासन साहब को कि वे अपने उद्बोधन हेतु पधारे। माननीय डीजी एनएसजी सर। महानिदेशक राजस्थान पुलिस, यहाँ पर मंचासीन पदाधिकारी, आनंद, डीजी स्पेशल ऑपरेशंस और श्री नजरी, डायरेक्टर राजस्थान पुलिस एकेडमी। सर्वप्रथम मैं इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु राजस्थान पुलिस के नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एनएसजी गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्पेशल फोर्स है जिसकी स्थापना 1984 में काउंटर टेरर और काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस के लिए तथा हाईली थ्रेटेंड डिग्निटरीज को क्लोज प्रोटेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। एनएसजी अपने आप में एक यूनिक फोर्स है जिसमें भारतीय सेना, सीएपीएफ तथा राज्य पुलिस के चयनित बल सदस्यों को डेपुटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता है। ये एक 100% डेपुटेशनिस्ट फोर्स है और इसमें जो भी सम्मिलित होता है, इस बल में जो भी सम्मिलित होता है, उन कर्मियों की कठोर कमांडो कन्वर्जन कोर्स करना अनिवार्य है।
सेना और इस पुलिस बलों का ऐसा अद्वितीय संयोजन विश्व में किसी अन्य स्पेशल फोर्स में, पुलिस या अन्य फोर्स में नहीं है। समय के साथ साथ गृह मंत्रालय द्वारा एनएसजी के मैंडेट में निरंतर विस्तार किया गया। वर्तमान में एनएसजी बॉम्ब डिस्पोजल, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशंस तथा राज्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही है। आपको मेरे आने से पूर्व बताया गया है कि हम ऑपरेशन ब्लैक थंडर, अक्षरधाम, ऑपरेशन वज्र शक्ति, मुंबई टेरर अटैक्स, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो तथा पठानकोट बेस में ऑपरेशन दंगू शक्ति में हमने एक प्रमुख दायित्व निभाया। इन विशेष अभियानों के दौरान एनएसजी द्वारा अब तक कुल 59 आतंकवादियों को मार गिराया है, 178 आतंकियों को जीवित पकड़ा गया है और विशेष बात यह है कि 755 बंधकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। अपने अद्वितीय शौर्य, साहस तथा पराक्रम के लिए एनएसजी को अब तक 3 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र और 10 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और 44 सेना मेडल मिले हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एनएसजी द्वारा राज्य पुलिस बलों की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पिछले 1 वर्ष में एनएसजी द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 26,000 पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जैसा कि आपके डीजी साहब ने आपको बताया, पिछले 1 वर्ष में एनएसजी द्वारा लगभग 10 पुलिस रेंज और 50 जिले शामिल हैं में 200 से अधिक कर्मियों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस एवं राज्य के विशेष बलों को एनएसजी प्रशिक्षण अकादमी के माध्यम से बॉम्ब डिस्पोजल, टैक्टिकल ड्राइविंग, पीएसओ एवं अग्नि परीक्षा एवं कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही साथ विगत वर्ष एनएसजी द्वारा राजस्थान की स्पेशल फोर्स एटीएस, ईआरटी की क्षमताओं का वैलिडेशन प्रशिक्षण किया गया। इसके उपरांत एटीएस के लिए एक मॉडल एसओपी तैयार कर राज्य के साथ साझा की गई, जिसमें जनशक्ति, उपकरणों तथा संगठनात्मक संरचना की अनुशंसा की गई है। इसी क्रम में राज्य के साथ संयुक्त आतंकवादी निरोधी अभियान एवं कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा चिन्हित राजस्थान के 65 संवेदनशील स्थल हैं, जिसमें विगत वर्ष में 25 महत्वपूर्ण स्थल की रेकी गई है, जिसमें परमाणु संयंत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इसमें एक विशेष अनुरोध होगा राजस्थान पुलिस को कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है रेकी करना, क्योंकि किसी भी घटनास्थल पर अगर हमें पूर्ण जानकारी है कि उस घटनास्थल का लोकेशन, उसकी एंट्री पॉइंट, उसके जगह जहां पर हम लोग अपने आईसीपी को माउंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी रखना ज़रूरी है और हम इन अनुरोध करते हैं कि इसमें हमारी सहयोग की जाए। अब आता हूं मैं इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में कि इसका उद्देश्य यह है कि 1 माह तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे, हमारे विभिन्न टीम्स यहाँ रहेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल संचालित करेंगे, जिससे हर पहलू पर विशेष प्रशिक्षण हम दे सकते हैं। और इस बात पे मैं विशेष जोर दूंगा कि हम सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो राजस्थान पुलिस करती है जिसको हमको भी लाभ हो सकता है कि हम अपने कोर्सेज को और बेहतर कैसे कर सकते हैं और उनसे उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। राजस्थान पुलिस देश के अग्रणीय पुलिस फोर्सों में से है, जिसमें कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है, जैसे कि आपके डीजी साहब ने आपको बताया, और हम जानते हैं कि हमें भी राजस्थान पुलिस से सीखने के कई अवसर मिलेंगे। तो ये आइडिया ये नहीं है कि हम यहाँ प्रशिक्षक हैं, यहाँ हम कभी कभी प्रशिक्षु भी होंगे और आपके साथ एक साझा कार्यक्रम, एक
मतलब एक समन्वय के वातावरण में काम करना चाहते हैं। इस मॉड्यूल के अंतर्गत 14 जनवरी से 14 फरवरी तक PSO, UAC, टैक्टिकल ड्राइविंग एवं बॉम्ब डिस्पोजल विषयों पर जयपुर में तथा काउंटर ड्रोन, स्नाइपर एवं काउंटर टेरर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर में NSG के मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रस्तावित है। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में हेलीबोर्न ऑपरेशन, स्लिदरिंग, कॉम्बैट फ्री फॉल, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, UAC, VIP सिक्योरिटी, काउंटर ड्रोन, K9 तथा बॉम्ब डिस्पोजल क्षमताओं की प्रस्तुति करेंगे। जितना यथासंभव इनमें से जो संभव होगा वो करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव शर्मा जी एवं सभी संबंधित अधिकारियों का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में निरंतर सहयोग, समन्वय प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा निवेदन माननीय पुलिस महानिदेशक सर राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा सर से कि वे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ब्रिज श्रीनिवास सर को राजस्थान पुलिस की यादों का प्रतीक एक सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय DGP सर। धन्यवाद सर। पुनः निवेदन DG स्पेशल ऑपरेशंस श्री आनंद श्रीवास्तव सर से कि वे NSG के मेजर जनरल IG स्पेशल ऑपरेशंस श्री संदीप सिंह सर को राजस्थान पुलिस की यादों का प्रतीक स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय DG स्पेशल ऑपरेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान से पुनः निवेदन कि आप धन्यवाद ज्ञापन हेतु पर आ रहे हैं। माननीय स्पेशल ऑपरेशंस DG सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DGP राजस्थान आदरणीय श्री राजीव कुमार शर्मा साहब, विशिष्ट अतिथि DG NSG आदरणीय श्री भृगु श्रीनिवासन साहब, डायरेक्टर RPA श्री संजीव नरझरी साहब, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, DG साहिबान, ADG साहिबान, IG साहिबान, अन्य अधिकारीगण और NSG के अधिकारीगण, मैं आप सभी लोगों को राजस्थान पुलिस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, पधारने के लिए। आप लोगों की उपस्थिति से न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, बल्कि ये कार्यक्रम आने वाले भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है राजस्थान पुलिस के लिए, उसकी विभिन्न यूनिट्स के लिए, उसका भी मैसेज अपने आप लोगों की उपस्थिति से डाउन द लाइन जाएगा। इसके लिए पधारे हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा NSG की जो टीम और उनके जो अन्य अधिकारीगण यहाँ पर आज मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, जो भी आप लोगों के सामने डेमो भी देंगे और उसके बाद 1 महीने तक रुक करके राजस्थान पुलिस के विभिन्न यूनिट्स को वो ट्रेनिंग देंगे, इंटेंसिव ट्रेनिंग देंगे, जिसके लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग की जो ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए NSG की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस के पधारे हुए अन्य जवान हैं, उन सभी को, विभिन्न यूनिट्स के जवानों को, कर्मचारियों को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि DG साहब राजस्थान और DG साहब NSG ने अपने संबोधन में बताया है कि ये कार्यक्रम एक विशेष सोच के साथ शुरू किया गया है, आने वाली भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शुरू किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस की जो यूनिट्स हैं, स्पेशली ERT, ATS, SSB और जिला पुलिस के कुछ जवान, जिनको कि इस ट्रेनिंग में
भाग लेने का मौका मिलेगा। उन सबकी प्रोफेशनल स्किल्स में, उनकी क्वालिटी में, उनकी गुणवत्ता में डेफिनेटली इजाफा होगा, डेफिनेटली वृद्धि होगी और राजस्थान पुलिस के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियों का वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, ज़्यादा दृढ़ता से उन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। एक बार पुनः मैं पधारे हुए सभी प्रतिभागियों का, सभी अधिकारियों का, सभी जवानों का, मीडिया के कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अतिथिगण, राजस्थान पुलिस के इस गरिमापूर्ण आयोजन में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। (1984) में स्थापित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा विशेष बल है जिसे शहरी परिवेश, अत्यधिक जोखिम युक्त लक्ष्य और समय बाधित स्थिति में देश के सबसे कठिन और संवेदनशील आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज के लिए दुश्मन से सामना होने पर सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला सिद्धांत, साहस की विजय। दूसरा सिद्धांत, निडर, निर्मम और निस्वार्थ। यह प्रदर्शन एक ऐसे सहयोग का प्रत्यक्ष है जिसमें एनएसजी अपने अनुभव, विशेष प्रशिक्षण और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज के माध्यम से राज्य की एंटी टेरर कैपेबिलिटी को और मजबूत करने की दिशा में सहयोगी भूमिका निभाता है। यह सिर्फ एक कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं, बल्कि देश की काउंटर टेररिज्म तैयारी, प्रोफेशनल एक्सीलेंस और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का एक जीवंत उदाहरण है। आदरणीय अतिथिगण, अब आप एक शहरी परिवेश में घटित आतंकवादी घटना के परिदृश्य को देखेंगे, जिसकी प्रस्तुति एक अनुकृत स्वरूप में की जा रही है। यह प्रदर्शन वास्तविक ऑपरेशन से प्रेरित है। सुरक्षा, समय और स्थल की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आज कुछ कार्रवाई प्रत्यक्ष प्रदर्शित की जा रही हैं, जबकि कुछ संकल्पनात्मक रूप से समझाई जा रही हैं। आज आपके समक्ष एक मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले की स्थिति प्रस्तुत की जा रही है। कृपया ध्यान सामने लाएं। आपके सामने एक मेडिकल कॉलेज की प्रदर्शन हेतु संरचना दिखाई गई है, जिसे जानबूझकर घुटने की ऊंचाई तक बनाया गया है। इसका उद्देश्य कि सभी दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकें कि वास्तविक परिस्थितियों में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरवेंशन किस प्रकार से किया जाता है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर कुछ समय से देश के भीतर ही छुपे हुए थे। निर्धारित समय पर यह आतंकवादी अपने उद्देश्य की तरफ बढ़े, जयपुर मेडिकल कॉलेज। माननीय ध्यान दें, बाएं से तेजी से आती हुई एक गाड़ी, जिसमें आतंकवादी सवार होकर कॉलेज परिसर की ओर जा रहे हैं। कुछ दूरी पर आतंकवादी ने गाड़ी रोक दी है। अब अंधाधुंध फायरिंग व ग्रेनेड प्रहार करते हुए आतंकवादी परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। आतंकवादियों ने हमला कर कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। ऑपरेशन की प्रगति के अनुसार गृह मंत्रालय के आदेश पर एनएसजी की टास्क फोर्स घटनास्थल पर पहुंचने के लिए अलग अलग आयामों से हरकत शुरू करती है। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले बल होते हैं
फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जिसमें स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल टीम्स तथा अन्य इमरजेंसी एजेंसीज शामिल होती हैं। अतिथिगण ध्यान पाएं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स द्वारा स्थापित एक कमांड पोस्ट। इसका नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के जाबाज कमांडो। साथ ही साथ यहां चौकस है राजस्थान की स्पेशल काउंटर टेररिस्ट फोर्स इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारत में अर्बन इंटरवेंशन और हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में होने वाले हाई इंटेंसिटी विशेष प्रकार के मिशंस होते हैं। ऐसे सभी परिस्थितियों में जहां आतंकवादी नागरिकों की जान को खतरा पहुंचाते हैं या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की भूमिका आधुनिक पुलिसिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसमें तेजी और सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी काउंटर टेररिज्म और काउंटर हॉस्टेज ऑपरेशंस 3 चरणों से गुजरते हैं: एक्टिव, स्टेबलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन स्टेज। सर्वप्रथम एक्टिव स्टेज। इस चरण के दौरान आतंकवादी सरप्राइज के तत्व और कम प्रतिरोध के कारण अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विरुद्ध में नागरिकों को सिविल डिफेंस उपायों के बारे में जागरूक करना और लोकल पुलिस को कंटेनमेंट एक्शन के लिए प्रशिक्षित करना शामिल होता है। स्टेबलाइजेशन स्टेज। इस चरण में लोकल पुलिस और राज्य के विशेष बल मिलकर स्थिति को स्थिर करने के लिए कार्रवाई करते हैं। खतरे का मुकाबला करने के साथ साथ स्टेज में अधिकतम जानकारी इकट्ठा करना, उसे इंटेलिजेंस पिक्चर के रूप में विकसित करना और आगे के एक्शन के लिए तैयारी करना है। न्यूट्रलाइजेशन स्टेज। इस चरण के दौरान स्टेट पुलिस फोर्सेस केंद्रीय कंटिंजेंसी फोर्स के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए स्टेज में ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स का सामंजस्य अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी ऑपरेशन की सफलता या असफलता मजबूत काउंटर टेररिज्म ग्रिड, रिसोर्सेज का समन्वय और राज्य एवं केंद्रीय बलों के बीच संयुक्त तथा समन्वित प्रयोग पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को नियमित रूप से विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें रूम इंटरवेंशन, प्राथमिक चिकित्सा, सामरिक कम्युनिकेशन और स्पेशल फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन जैसे विषय शामिल होते हैं। एक एडवांस दस्ता सबसे पहले पहुंच फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स से प्री सेट कमांड पोस्ट पर ब्रीफिंग ले रहा है। अब तक एनएसजी ने 286 राजस्थान पुलिस पर्सनल्स को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी है और संपूर्ण देश में अभी तक तकरीबन 26,000 पर्सनल्स को एनएसजी ट्रेन कर चुकी है। इसी के अंतर्गत एनएसजी द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल 2 भागों में आयोजित किया जा रहा है। पहला फेज 13 जैन से 6 फेब इंटेलिजेंस पुलिस अकेडमी जयपुर में, जहां ध्यान जॉइंट मॉक एक्सरसाइजेस, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कोर्स, बॉम्ब डिस्पोजल ट्रेनिंग, टैक्टिकल ड्राइविंग और अनआर्म्ड कॉम्बैट पर रहेगा। दूसरा फेज 7 से 14 फेब सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर में, जहां ध्यान काउंटर ड्रोन, स्नाइपर ट्रेनिंग और काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग पर रहेगा। आज आप जो समन्वित कार्रवाई देख रहे हैं वह इसी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रक्रिया का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल ड्रिल्स के माध्यम से राज्य स्तर पर रिस्पांस मैकेनिज्म को और अधिक मजबूत किया जाता है। अतिथिगण, फर्स्ट रिस्पॉन्डर से ब्रीफिंग लेने के बाद आपके बाएं इंसिडेंट कमांड पोस्ट यानी कि आईसीपी स्थापित की गई है। साथ ही साथ मोबाइल आईसीपी बदलते हुए स्थिति के अनुसार ऑपरेशन का कमांड एंड कंट्रोल प्रभावी तरीके से करने के लिए हमेशा आदेश पर मूव करने के लिए तैयार है। आईसीपी सेटअप के बाद क्लोज टारगेट रेकी, प्लानिंग और ब्रीफिंग के बाद स्नाइपर्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। आपके सामने और दाएं
क्लोज टारगेट रेकी को बखूबी अंजाम देते हुए कमांडोज। इसमें कमांडोज टारगेट के बिल्कुल निकट जाकर उसकी संरचना, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, एनिमी की मूवमेंट और हॉस्टेज प्रेजेंस का सटीक असेसमेंट करते हैं। निकट हेलीपैड से पहले ही एक हिट को हेलीकॉप्टर में आकाश मार्ग द्वारा टारगेट की तरफ भेज दिया गया है। इससे ऑपरेशन में तेजी एवं सामरिक आकस्मिकता सुनिश्चित होती है। क्लोज टारगेट रेकी, इस रेकी के लिए सर्वेलेंस डिवाइसेस, नाइट विजन इक्विपमेंट, थर्मल इमेजर्स, ड्रोन्स और ऑप्टिकल सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। इसी के आधार पर फाइनल प्लानिंग, टीम डिप्लॉयमेंट और इंटरवेंशन का तरीका तय किया जाता है। अतिथिगण, वास्तविक ऑपरेशंस में एनएसजी टारगेट को विभिन्न तरीकों से अप्रोच करती है, जैसे कि एरियल इंसर्शन द्वारा स्पॉट ड्रॉप, टॉप डाउन एंट्री, फोर्स ग्राउंड एंट्री तथा स्पेशल स्किल्स। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जाबाज कमांडो किसी भी जगह पर हेलीकॉप्टर की मदद से स्लिदरिंग कर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं, जिसे आमतौर पर स्पॉट ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसे 26/11 मुंबई ऑपरेशंस में भी नरीमन हाउस पे इस्तेमाल किया गया था। उपस्थित जन ध्यान दें हमारे ओर आते हुए MI-17 हेलीकॉप्टर की तरफ, जिससे कमांडो हेलीकॉप्टर से स्पॉट ड्रॉप करेंगे। टारगेट की छत पर किया जाता है, लेकिन स्थल की सीमाएं और सुरक्षा कारणों से इसे जमीन पर किया गया है। टॉप डाउन, अनपेक्षित दिशा और फोर्स्ड ग्राउंड, इन तीनों एंट्री विकल्पों का लक्ष्य एक सफल इंटरवेंशन सुनिश्चित करना है। फोर्स्ड ग्राउंड एंट्री उस स्थिति को कहते हैं जब टीम जमीन स्तर से बल प्रयोग करके किसी दरवाजे को तोड़कर या खोलकर तेजी से इमारत में प्रवेश करती है। इसकी सफलता के लिए समन्वित कवर फायर, ब्रेक इन उपकरण और स्पष्ट टीम रोल आवश्यक होते हैं। आज ग्राउंड फोर्स्ड एंट्री स्टन व चार्ज से ब्लास्ट द्वारा कर दर्शाई जाएगी। इंटरवेंशन टीम कमांडर ने
कॉलेज पर 2 दिशाओं से हमला करने का फैसला किया है। अब आप मैदान के दोनों तरफ से एनएसजी टास्क फोर्स व्हीकल्स को तेजी से आते हुए देख सकते हैं, जिसमें मेजर नितिन पांडे के नेतृत्व में इंटरवेंशन टीम मौजूद है। दोनों ही हाउस इंटरवेंशन टीम्स के साथ K9 डॉग्स भी शामिल हैं। कॉलेज के बाहर एक आतंकवादी प्रहरी को देखते हुए कमांडर ने K9 डॉग को प्रहरी पर हमले के लिए भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग्स ने आतंकवादी को घायल कर दिया है। और इसी दौरान टीम कमांडर ने उसे फायर कर मार गिराया है। इस ऑपरेशन का लाइव फीड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ड्रोन के माध्यम से सीधे घटना कमांड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। अब आप दोनों इंटरवेंशन टीमों के टीम कमांडर और हिट कमांडर का सीधा रेडियो वार्तालाप सुन सकते हैं। वन फोर कमांडर, मेरा भाई बंद दरवाजा। 4 5 4 हिट द्वारा दोनों ही दरवाजों को चेक किया गया है। दरवाजा अंदर खुल सकता है या बाहर की ओर। टीम कमांडर द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि एक दरवाजे को चार्ज लगाकर ब्लास्ट कर एंट्री की जाएगी। अब परिस्थिति के अनुकूल एक कमरे में स्टन तथा दूसरे में दरवाजे पर चार्ज लगाकर ब्लास्ट कर एंट्री की जा रही है। Stand by. 3 2 1 हिट के नंबर 1 और नंबर 2 कमांडो के द्वारा टीम कमांडर को रिपोर्ट देने के बाद रूम सफलतापूर्वक क्लियर करने के तत्पश्चात हिट टारगेट से आउट हो रही है। इंटरवेंशन के दौरान ऐसे विभिन्न स्किल्स तथा दस्तों की कार्रवाई हैं जिन्हें नजदीकी से नहीं दिखाया जा सका। उनमें से कुछ अब आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के शुरुआती फेज में टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान एवं चिन्हित करने के बाद एनएसजी कमांडोज का अगला पर उतना ही जरूरी टास्क है हॉस्टेज रेस्क्यू।
इंटरवेंशन के उपरांत सभी बंधकों को सुरक्षित क्षेत्र में लाया जाता है, जहां उनका गहन निरीक्षण एवं पहचान की जाती है ताकि किसी भी प्रकार के संदिग्ध की उपस्थिति पूरी तरह समाप्त की जा सके। किंतु बंधकों को बाहर निकालते समय यदि उनके बीच छिपे हुए आतंकवादी मौजूद हों और सार्वजनिक स्थल पर हों तो ऐसी स्थिति में हथियारों का प्रयोग सदैव संभव नहीं होता। ऐसे अति संवेदनशील हालातों में एनएसजी के योद्धा क्राव मागा का प्रयोग करते हैं, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए विकसित किया गया था। क्राव मागा सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि निकट युद्ध की एक संपूर्ण युद्ध कला है, जो कमांडो को हर परिस्थिति में निर्णायक मदद प्रदान करती है। अब आपके समक्ष एनएसजी कमांडो फ्रिस्किंग का सही नमूना पेश करते हुए फ्रिस्किंग के दौरान दो बंधकों के बीच छिपे हुए आतंकवादी अचानक एनएसजी डिटेल पर हमला कर देते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट बिना किसी हथियार के अत्यंत निकट दूरी पर शत्रु को तुरंत और प्रभावी रूप से निष्क्रिय करने के लिए मल्टीपल अटैक काउंटर। इस प्रदर्शन में कमांडो दर्शाते हैं कि कैसे एक से अधिक हमलावरों के अचानक और हमले पर मूवमेंट, पोजीशनिंग और स्थिर नियंत्रण के माध्यम से एक एक करके दुश्मन को विफल किया जा सकता है। नाइफ एवं वेपन डिसआर्म टेक्निक। इस टेक्निक में कमांडो यह दर्शाते हैं कि नाइफ या अन्य तीखे हथियारों से हो रहे हमले को कैसे सुरक्षित, नियंत्रित और निश्चित तरीके से रोका जाता है। फ्री स्टाइल कॉम्बैट यह एक अति गतिशील युद्ध तकनीक है जिसमें कमांडो परिस्थिति के अनुसार अपनी गति, दिशा और प्रहार को पल भर में अनुकूलित करता है। रैपिड टेक डाउन टेक्निक। इस टेक्निक का उद्देश्य है शत्रु को अत्यंत कम समय में भूमि पर गिराकर पूर्ण नियंत्रण में लाना। अब कॉम्बैट बॉक्सिंग फ्लो। इस प्रदर्शन में कमांडो तेज और सटीक प्रहार, मजबूत फुटवर्क और निरंतर दबाव के साथ कॉम्बैट बॉक्सिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। Empty hand combat।
इस प्रदर्शन में मेजर अभिनय चौधरी बिना किसी हथियार के प्योर एमएमए एवं निकट युद्ध टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए शस्त्र को नियंत्रित और निष्क्रिय कर रहे हैं। इन ऑपरेशनल टेक्निक्स के उपरांत अब कमांडो आपके समक्ष कुछ ऐसे कौशल प्रदर्शन करेंगे जो विभिन्न प्रकार के अभियानों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 360 डिग्री पिस्टल ड्रिल। इस ड्रिल में निकट युद्ध परिस्थितियों में टीम समन्वय, सिचुएशनल अवेयरनेस और त्वरित प्रतिक्रिया का एक उत्कृष्ट दृश्य देखने को मिलता है। अगला टाइल ब्रेकिंग। कमांडो लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्र है। सही टेक्निक और नियंत्रित शक्ति के साथ प्रहार, परिणाम टाइल पूरी तरह ध्वस्त। अगला कौशल है ब्लॉक ब्रेकिंग। यह एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का प्रदर्शन है। पूरे शरीर की शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया गया है। प्रहार होते ही ब्लॉक टूट जाता है। अंतिम कौशल रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर साहस, प्रतिबद्धता और अडिग संकल्प का प्रतीक है। यह प्रदर्शन प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के साथ किया जा रहा है। यह संपूर्ण प्रदर्शन दर्शाता है कि कैसे हमारे एनएसजी कमांडो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स तथा क्राव मागा के माध्यम से तेजी, सटीकता और पूर्ण नियंत्रण के साथ आतंकियों को निष्फल करने की क्षमता रखते हैं। अतिथिगण एनएसजी के K9 वर्ष भर सक्रिय रहते हैं और देश में विभिन्न काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जैसे पोस्ट ब्लास्ट ऑपरेशन एनालिसिस और आईबस ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं। चाहे भीड़, शोर या गोलाबारी क्यों ना हो, यह K9 केवल अपने हैंडलर के इशारों पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। अब अगले कुछ क्षणों में आपके सामने एनएसजी K9 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जैसे असॉल्ट, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन और डुअल पर्पस को प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियरेंस के दौरान एक टेररिस्ट मुख्य द्वार से बाहर भागने की कोशिश करता है।
और तभी कॉर्डन में तैनात एनएसजी K9 ज़कारी अपने मास्टर के इशारे पर टेररिस्ट पर अटैक के लिए अग्रसर होता है और टेररिस्ट को घायल कर उसका हथियार अलग कर देता है। अपने मास्टर के इशारे पर वापस आकर अपने अनुशासन का दुरुस्त नमूना पेश कर एनएसजी कमांडोज के सबसे भरोसेमंद और प्रभावी फोर्स मल्टीप्लायर होने का दावा पुष्ट करता है। जब घायल टेररिस्ट फिर से उठकर हमला करने की कोशिश करता है तो सतर्कता का प्रमाण दर्शाते हुए K9 ज़कारी दोबारा टेररिस्ट पर हमला कर देता है। इसी दौरान आपके सामने दाहिने तरफ से एक संदिग्ध व्हीकल मुख्य द्वार पर रुकता है और गाड़ी में छुपा हुआ एक टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। हैंडलर के इशारे पर K9 जब्बार अपनी कौशलता और एजिलिटी दिखाते हुए गाड़ी की खिड़की से अंदर कूदकर टेररिस्ट का हथियार छीनकर उसे विफल कर देता है। आदेश पर K9 अपने हैंडलर के पास लौट जाता है। सर्च की प्रक्रिया लंबे समय चलती है जिसमें पूरे टारगेट की पुष्टि की जाती है। इस दौरान आप अपना ध्यान सामने केंद्रित करें जहां K9 ज़कारी टैक्टिकल ओबीडियंस का एक दुरुस्त नमूना पेश कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक K9 मास्टर के इशारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आदेश का बखूबी पालन करता नजर आ रहा है। इसी टैक्टिकल ओबीडियंस की वजह से K9 हैंडलर अपने K9 के साथ कोई भी ऑपरेशन में कम से कम हरकत करते हुए और टेररिस्ट के नज़रों से बचकर टारगेट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंचकर ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। हैंडलर और K9 के बीच इस प्रकार का मेल मिलाप और तालमेल कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण से ही संभव है। अतिथिगण, अब तक आप जान ही गए होंगे कि एनएसजी K9 से किसी भी टेररिस्ट का बच पाना लगभग नामुमकिन है। यह प्रदर्शन हमारे 4 पांव वाले जाबाज साथियों की कौशलता, अनुशासन और साहस का जीवंत उदाहरण है। यह एनएसजी K9 न केवल हमारी सुरक्षा के प्रहरी हैं, बल्कि एनएसजी कमांडोज के सच्चे और निष्ठावान साथी भी हैं। रूम क्लियरेंस सफलतापूर्वक समाप्त होने की रिपोर्ट के बाद इमारत को संबंधित नागरिक विभाग को हैंडओवर करने से पहले किसी भी प्रकार के एक्सप्लोजिव्स के लिए गहन जांच की जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल ग्रुप द्वारा परिसर में पहचानी गई आईडीज को निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जा रही है। आतंकवादी गतिविधि के दौरान पाए गए संदिग्ध वस्तुओं को आपके सामने लाल और नीले रंग के झंडे से दर्शाया गया है। दर्शकों के समझने में आसानी के लिए उनकी ड्रिल मुख्य अतिथि बैठक ब्लॉक के आगे और बाएं प्रदर्शित की जा रही है। पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या आईडी के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आपके सामने दिख रहे संदिग्ध उपकरणों के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। उपकरण के अंदर विस्फोटक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए K9 डाबर को भेजा जाता है। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन K9 की एक महत्वपूर्ण क्षमता है, जिसमें K9 अपने सूंघने की वजह से विस्फोटक पदार्थ की गंध को सटीकता से पहचान लेता है। यह बोला जाता है कि प्रशिक्षित K9 लगभग 2 स्विमिंग पूल साइज के पानी में 1 चम्मच चीनी जितना विस्फोटक सूंघने की सटीकता रखता है।
आप देख सकते हैं K9 डॉग ने उपकरण के पास बैठकर विस्फोटक की मौजूदगी की पुष्टि की है। अब आप बॉम्ब सूट पहने बॉम्ब टेक्नीशियन को संदिग्ध उपकरण के पास आते हुए देख सकते हैं। बॉम्ब सूट खड़े होने की स्थिति में 10 किलोग्राम विस्फोटक के विस्फोट के खिलाफ 3 मीटर की स्टैंड ऑफ दूरी पर सुरक्षा प्रदान करता है। आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ने टाइमर मैकेनिज्म ना होने की पुष्टि की है। आईईडी के अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म है, यह जानने के लिए अब एक्सरे लिया जाएगा। यह उपकरण 25 मिलीमीटर मोटे स्टील प्लेट के अंदर एक्सरे ले सकता है। अब आप अपने सामने देख सकते हैं एक RE70 इक्विपमेंट जिस पर डिसरप्टर गन माउंट किया गया है। डिसरप्टर गन लेजर की मदद से निशाना लगाकर पानी के जेट के दबाव से आईडी को नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार बॉम्ब सूट टेक्नीशियन अपना समय लेकर आईडी को डिसरप्टर गन के द्वारा अपने समय पर ब्लास्ट कर सकता है। जब आईडी को ऐसी परिस्थितियों में पाया जाता है जहां उसे उसी स्थान पर नष्ट ना किया जा सके, तब उसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की सहायता से बॉम्ब इनहिबिटर के अंदर रखा जाता है। बॉम्ब डिस्पोजल ग्रुप की सभी कार्रवाई आपके बाएं कमांड पोस्ट से ऑपरेट की जा रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आपके सामने संदिग्ध बैग की ओर बढ़ रहा है। इसकी मदद से हम 20 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं और ये व्हीकल अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। यह यूनिट इस देश में आईडी निष्कासन व बॉम्ब थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन की सर्वोच्च संस्था है, जिसने अपनी कुशलता और अदम्य साहस का परिचय बीते वर्ष 6 पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, 3 रेंडर सेफ ऑपरेशंस और 714 एंटी सेबोटाज चेक करके दिया है। यह बीडी यूनिट की जीरो एरर फोर्स मानसिकता को पूर्ण रूप से दर्शाता है।
आरओवी अब बॉम्ब इनहिबिटर की तरफ बढ़ रहा है। यह बॉम्ब इनहिबिटर 1.5 किलोग्राम टीएनटी का विस्फोट सहन करने में सक्षम है। इसका उपयोग आईईडी को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं आईईडी को इनहिबिटर में सफलतापूर्वक रख दिया गया है। इसी के साथ रेंडर सेफ प्रोसीजर सफलतापूर्वक संपन्न होता है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाता है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को संबंधित नागरिक विभाग को सौंपा जा सकता है और इस प्रकार आज का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा होता है। डेमोस्ट्रेशन के अगले क्रम में आपको वीआईपी सुरक्षा से संबंधित टैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दिखाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के उच्च पद पर आसीन अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हमेशा से ही आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। एनएसजी अपने काउंटर टेररिज्म की भूमिका के अंतर्गत देश के कुछ हाईली थ्रेटन डिग्निटरीज को मोबाइल सिक्योरिटी कवर प्रदान करती है, जो कि सुरक्षा का एक अभेद घेरा होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कुल 9 हाईली थ्रेटन डिग्निटरीज को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एनएसजी के पीएसओज का मुख्य उद्देश्य वीआईपी को फुल बॉडी कवर देते हुए थ्रेट तथा वीआईपी के बीच में सिक्योरिटी वॉल बनाना है। इसलिए एनएसजी पीएसओज को द बुलेट कैचर्स भी कहा जाता है। कृपया अब आप अपना ध्यान आधा बाएं ले जाएं, जहां से वीआईपी का मोटरकेड आ रहा है। सर थोड़ा म्यूजिक से। अब मैं आपको वीआईपी के मोटरकेड में शामिल गाड़ियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। पैलेट कार, यह कार मोटरकेड को लीड करती है। इसमें एनएसजी का एक कमांडो व ट्रैफिक पुलिस का पायलट ऑफिसर बैठता है। इनका कार्य मूवमेंट के दौरान पूरे सुरक्षा दस्ते को रूट की स्थिति से अवगत कराना है। NSG-1, यह कार वीआईपी कार को आगे से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें NSG कमांडोज बैठते हैं। मेन कार, यह कार बुलेट रेसिस्टेंट होती है, जो कि वीआईपी को तरह तरह के खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। NSG-2, यह कार वीआईपी कार को पीछे से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें भी NSG कमांडोज बैठते हैं। स्टेट CPT कार, यह कार वीआईपी कार को पीछे की तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें स्टेट पुलिस का सुरक्षा दस्ता बैठता है। स्पेयर कार, यह कार मेन कार की तरह बुलेट रेसिस्टेंट होती है। वह मेन कार के ब्रेक डाउन होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन खतरों की संभावना को देखते हुए NSG एंटी ड्रोन टीम को कार्यक्रम स्थल के नजदीक तैनात किया गया है। अब मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान आधा दाहिने 200 बिल्डिंग के ऊपर ले जाना चाहूंगा, जहां NSG एंटी ड्रोन टीम 1 येलो फ्लैग के साथ व आधा बाएं 50 गाड़ी के ऊपर NSG एंटी ड्रोन टीम 2 रेड फ्लैग के साथ मौजूद है। ये टीमें वायु मार्ग से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। यदि कार्यक्रम स्थल के नज़दीक कोई भी संदिग्ध ड्रोन दिखाई देता है तो एंटी ड्रोन टीम उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी व GPS जैमिंग द्वारा निष्क्रिय करती है। अभी कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम स्थल इंचार्ज को एक संदिग्ध ड्रोन आने की सूचना मिली है, जिसे उन्होंने NSG एंटी ड्रोन टीम के साथ साझा किया है। अब आप अपना ध्यान आधा बाएं ले जाएं, जहां से एक संदिग्ध ड्रोन कार्यक्रम की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 120-51 एंटी ड्रोन टीम इनिशिएट जैमिंग। ड्रोन के दिखाई देने पर एंटी ड्रोन टीम कमांडर द्वारा ड्रोन जैमिंग का आदेश दिया गया है।
अब ड्रोन ने अपने रिमोट पायलट से कंट्रोल खो दिया है तथा नीचे आ गया है। ड्रोन न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टेट पुलिस गिरे हुए ड्रोन की जांच में जुट जाती है। वीआईपी का मोटरकेड सभा स्थल की ओर आता हुआ। जैसे ही वीआईपी का मोटरकेड कार्यक्रम स्थल के नजदीक पहुंचता है, गाड़ियों की गति धीमी होती है। एनएसजी कमांडोज वीआईपी की गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर परिस्थितियों का जायजा लेते हुए फेंडरिंग करते हैं। वह बाकी गाड़ियां भी सुरक्षा घेरा बनाकर चलती है। अब मेन कार अलाइटिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। यहां पर एनएसजी टीम मुख्य कार को सुरक्षा घेरा बनाते हुए अपने जिम्मेदारी के इलाके में निगरानी करती है। वह बाकी गाड़ियां मेन कार को कवर प्रदान करते हुए छुपाव व रक्षात्मक आड़ प्रदान करती है। अलाइटिंग पॉइंट पर वीआईपी पहली बार भीड़ के सामने आते हैं, इसलिए यहां खतरे की संभावना बढ़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर एनएसजी कमांडो टीम इंचार्ज को ओके का इशारा देता है। अब एनएसजी टीम इंचार्ज कमांडोज के सुरक्षा घेरे में वीआईपी को गाड़ी से बाहर निकालता है। तो वॉक अबाउट के दौरान एनएसजी सीपीटी 3 जोन में सुरक्षा प्रदान करती है। लीड जोन, इस जोन में लॉन्ग लीड होता है। इसका कार्य टीम को लीड करना व प्रोटेक्टी को आगे व दाहिने तरफ से उत्पन्न खतरों से सुरक्षा देना है। यह MP5 व ग्लोक पिस्टल से लैस होता है। प्रोक्सीमेट जोन, इस जोन का कार्य प्रोटेक्टी को निकट से घेरा बनाते हुए सुरक्षा देना है। इसमें प्रोटेक्टी के आगे शॉर्ट लीड होता है। यह प्रोटेक्टी को सामने व बाएं से उत्पन्न खतरों से सुरक्षा देता है। यह एक ग्लोक पिस्टल तथा अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक BR शील्ड से लैस होता है। वह खतरा आने पर प्रोटेक्टी को बॉडी तथा BR शील्ड से कवर देता है। मेन PSO, यह प्रोटेक्टी को आगे व बाएं तरफ से उत्पन्न खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक नज़र हमेशा प्रोटेक्टी पर रखता है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति आने पर प्रोटेक्टी को सहायता व सुरक्षा प्रदान कर सके। यह ग्लोक पिस्टल से लैस होता है। ICCPT, यह टीम का इंचार्ज होता है, टीम का नेतृत्व करता है और प्रोटेक्टी को आगे व दाहिनी तरफ से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह भी ग्लोक पिस्टल से लैस होता है। टेल जोन, टेल जोन में टेल PSO होता है। इनका कार्य प्रोटेक्टी को पीछे से 180 डिग्री ऑब्जर्वेशन करते हुए सुरक्षा प्रदान करना है। यह पीछे से आने वाले किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज करता है तथा MP5 व ग्लोक पिस्टल से लैस होता है। मार्शल, जब सीपीटी प्रोटेक्टी को सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ती है, इसी दौरान मार्शल मेन कार को प्रोटेक्ट करता है एवं मोटरकेड को रिमार्शलिंग करवाता है। टीम मूव, अब वीआईपी को रिसेप्शन लाइन से मिलाया जाता है। रिसेप्शन लाइन से मिलाते समय भी एनएसजी कमांडोज खुद को टैक्टिकली डिप्लॉय करते हुए वॉक अबाउट करते हैं, जिससे कि वो 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन रख सके व जरूरत पड़ने पर वीआईपी को फुल बॉडी कवर प्रदान कर सके। तभी रिसेप्शन लाइन से वीआईपी पर फिजिकल अटैक होता है, जिसे एनएसजी कमांडोज द्वारा प्रोक्सीमेट यूज ऑफ फोर्स टेक्निक का प्रयोग करके न्यूट्रलाइज किया गया है। वीआईपी के कहने पर कार्यक्रम को जारी रखा जाता है। अब वीआईपी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान सामने से वीआईपी पर हमला होता है। फ्रीज, यहां स्थिति को समझाने के लिए सिचुएशन को फ्रीज करके दिखाया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार हमलावर को देखकर एनएसजी कमांडो साउंड ऑफ की कार्रवाई करता है तथा स्वयं को वीआईपी व हमलावर के बीच में इंटरपोज करते हुए हमलावर को इंगेज करता है। साथ ही टीम के बाकी सदस्यों द्वारा 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन रखते हुए फुल बॉडी कवर प्रदान किया गया है। टीम मूव,
आप देख सकते हैं कि किस तरह खतरा आने पर एनएसजी टीम वीआईपी को फुल बॉडी कवर देते हुए मेन कार में किलिंग जोन से बाहर सेफ हाउस के लिए ले जाते हैं। इसी दौरान सामने से मुख्य सड़क पर जोरदार ब्लास्ट होता है। खतरे की गंभीरता को भांपते हुए यंकी राइट टेक्निक का प्रयोग करके मोटरकेड को तुरंत विपरीत दिशा पर ले जाया जाता है। तभी कंटीजेंसी रूट पर भी कुछ आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया व रूट को ब्लॉक कर दिया गया है। अचानक उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी टीम इंचार्ज द्वारा मोटरकेड को उसी फॉर्मेशन में ध्यान रखते हुए बाहर निकाला जा रहा है। दोनों तरफ से खतरों में घिर जाने एवं स्थिति को भांपते हुए एनएसजी टीम इंचार्ज द्वारा सीपीटी को फाइट आउट का निर्देश दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एनएसजी कमांडो व स्टेट पुलिस वीआईपी कार को फुल बॉडी कवर प्रदान करते हुए आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं। थ्रेट के न्यूट्रलाइज होने पर एनएसजी कमांडो व स्टेट पुलिस वीआईपी कार को किलिंग जोन से बाहर सेफ हाउस के लिए ले जाते हैं। आपने देखा कि एक साथ खतरों से घिर जाने के उपरांत भी एनएसजी कमांडोज और स्टेट सीपीटी मोटरकेड में कुशल वाहन चालकों के साथ टैक्टिकली खतरों से लड़ते हुए वीआईपी को सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं। अतिथिगण, आज की यह सेरेमनी केवल एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन का समापन नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बीच एक ऐसे साझा प्रयास का प्रारंभ है जो राज्य स्तर पर काउंटर टेररिज्म तैयारों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में केंद्रित है। यह कार्यक्रम आने वाले समय में होने वाली कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रक्रिया का एक प्रारंभिक पड़ाव है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी गरिमामय अतिथिगण, सीनियर लीडरशिप और सभी स्टेक होल्डर्स का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। आपके समर्थन से ये साझा प्रयास और अधिक मजबूत होगा और राज्य की एंटी टेरर कैपेबिलिटी को नए स्तर पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहूँगा। जय हिंद। तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश, शाबाश मेरे से।